हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन राम दारुका आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को लिथोट्रिप्सी, जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है पेशेंट और जनरल पॉपुलेशन के में, उसे यूज कर बताना चाह रहा हूँ। ये लिथोट्रिप्सी जो कॉमनली जो ज़्यादातर लोग समझते हैं उसे हम मेडिकल वर्ड में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म जिसका ESWL है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मतलब एनी लिथोट्रिप्सी जो बॉडी के बाहर से दी जाती है। कॉर्पोरियल मतलब बॉडी, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी किस वे में काम करता है इसके बारे में जस्ट आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। इस लिथोट्रिप्सी में बाहर से कुछ शॉक वेव्स आते हैं, कुछ एक मशीन के माध्यम से जिसे लिथोट्रिप्टर बोलते हैं। वो लिथोट्रिप्टर शॉक वेव्स क्रिएट करते हैं और वो शॉक वेव्स स्टोन्स को हिट करते हैं। स्टोन को हम लोग, इसमें एक स्पेशल मशीन होती है जैसे सीआम या अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, उससे स्टोन को फोकस किया जाता है और जो शॉक वेव्स लिथोट्रिप्टर मशीन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वो शॉक वेव स्टोन को जाके हिट करती है। मल्टीपल शॉक वेव्स दिए जाते हैं, एक सिटिंग में 2 से 2500 तक शॉक वेव्स दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टोन, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। और ये ग्रेजुअली ये स्टोन्स कुछ कुछ टुकड़े में टूटते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि एक सिटिंग में जनरली ये स्टोन्स टूटते नहीं हैं और इनको मल्टीपल सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगेन ये ज़रूरत किस पे पड़ती है, ये डिपेंड करता है स्टोन कितना हार्ड है। जिस स्टोन की जो स्टोन ज़्यादा हार्ड है उस स्टोन में ज़्यादा शॉक वेव्स लगते हैं, उस स्टोन में ज़्यादा मल्टीपल सिटिंग्स लगते हैं। तो ESWL बेसिकली स्टोन्स को छोटे टुकड़े में बनाता है और ये स्टोन्स के टुकड़े यूरिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो जब कभी भी ये टुकड़े, छोटे टुकड़े जब यूरिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, पेन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ESWL के बाद पेशेंट कभी कभी ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आते हैं या पेन लेके आते हैं, क्योंकि जो टुकड़े कभी कभी निकलते हैं ये स्टोन्स के फ्रेगमेंट्स कहीं भी जाके अटक जाते हैं, जैसे यूरेटर में, यूरिन पाइप में जिसे बोलते हैं, और यूरेथ्रा में, जिसके कारण से पेशेंट को यूरिन में प्रॉब्लम होती है, यूरिन रुकना हो सकता है और यानी तो सीवियर पेन कंप्लेन करते हैं। टेक्निक काफ़ी अच्छी है क्योंकि इस टेक्निक में पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता है। इस टेक्निक में पेशेंट OPD बेसिस पे इस प्रोसीजर को करा सकते हैं, लेकिन हर टेक्निक के अपने लिमिटेशंस हैं। सेम वे में लिथोट्रिप्सी जिसे ESWL बोलते हैं, इसके अपने लिमिटेशंस हैं कि एक तो ये बड़े स्टोन के लिए कारगर नहीं है। स्पेसिफिकली जो WHO गाइडलाइंस है ये बोलती है कि स्टोन्स 1.5 सेंटीमीटर 1 to 1.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसके ऊपर होने पे ये लिथोट्रिप्सी इज़ नॉट एन इफेक्टिव मेथड। तो उस केस में हमारे पास और टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग BCNL बोलते हैं। दैट इज़ अगेन दूरबीन वाली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन वाली एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है स्टोन्स को निकालने के लिए। तो ESWL इज़ वेरी गुड टेक्निक फॉर स्मॉल स्टोन, नॉट वेरी लार्ज स्टोन बट स्टोन अप टू 1 to 1.5 सेंटीमीटर। और इसमें हम लोग स्टोन्स को कुछ टुकड़े बनाते हैं और वो टुकड़े बन के वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ESWL के बारे में लोगों को ये जानना चाहिए कि ESWL बहुत ही सरल टेक्निक है लेकिन छोटे स्टोन्स के लिए, और इसके भी अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस हम लोग ईजिली OPD बेसिस पे और मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको क्योर कर लेते हैं। थैंक यू।